गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए ये टू शॉर्ट फिक्शन का लास्ट पार्ट और सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो वैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि यान ली ने शादी कर ली थी लैन शिचन से और वो बहुत खुश थी। उसे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों से अभी कोई मतलब नहीं था कि उसकी फैमिली क्या कर रही है क्या नहीं। वो अपने मतलब हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी। उसे ना कभी भी अपने आप को मतलब ऐसा नहीं दिखाना था कि हर कोई उसके लिए अच्छा है बुरा है, नहीं। यानी अपनी ज़िंदगी में मस्त थी और विंग विंग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। तो वहाँ पे ना सब लोग चाहते थे कि विंग वापस आ जाए और विंग से वो माफ़ी भी मांगे और विंग के जो प्रॉपर्टीज़ है विंग को मिल जाए और विंग दोबारा से मतलब लैंसन से शादी नहीं करेगा। ये उन लोगों को बहुत पहले ही पता चल गया था। जब ये लैंसन ने शादी तोड़ी थी तो वे विंग ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया था। उसे नहीं चाहिए था ये सारी चीज़ें। उसे अपनी लाइफ को पीसफुली ज़िंदगी बितानी थी। अभी लैंसन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है उसे नहीं पता और उसे पता करना भी नहीं है क्योंकि उसकी लाइफ अभी सॉर्टेड है। विंग अभी बहुत खुश है। हाँ, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन अभी अभी वो मेंटली स्ट्रेस नहीं लेता किसी के लिए भी। हाँ, उसे रात में सोना नहीं आता। वो उसकी रातों की नींद 6 साल पहले उड़ गई। उसे कभी भी फिर से रातों को नींद नहीं आई। उसे नाइटमेयर आते हैं जब भी वो सो जाता है। तो इसीलिए विंग कभी भी नहीं सोता। तो वहाँ पे डरन विंग से बातें करता है, विंग से वो मिलता भी है। जब विंग को लगता है कि अच्छा ठीक है मिलना चाहिए, तभी डरन से भी विंग मिलता है। वरना विंग किसी से भी ना मिलना पसंद नहीं करता। उसे इन सारी चीज़ों से जितना दूर रहना है ना वो रह सकता है तो रहना चाहता है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने लैब में काम कर रहा था तो अचानक से उसके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आता है और बोलता है कि ये नोटिफिकेशन उसे चाइना जाना होगा क्योंकि चाइना में कुछ टेक्निकल इश्यूज हो चुके हैं और वहाँ पे उसका काम है। तो ऑफ कोर्स वो अपने अपने क्या बोलते हैं अपने कंट्री को सर्व करने के लिए उसे जाना पड़ेगा चाइना वापस। विंग चाइना वापस नहीं जाना चाहता था लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था चाइना जाने के अलावा। तो वहाँ पे विंग चाइना आता है तो वो ना मतलब ना लेंस से ना जियांग से ना जिन से किसी से भी ना वो कांटेक्ट नहीं करता ना या यहाँ तक कि डेरन से भी वो कांटेक्ट नहीं करता। डेरन को भी नहीं बताता कि वो चाइना में है। तो वहाँ पे ना विंग ना लैब में काम कर रहा था चाइना में। तो अचानक से विंग को उसका एक कलीग बोलता है कि आपको एक पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी सर। तो ना उसका कलीग उससे बड़ा था लेकिन विंग विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था तो वो सुपीरियर रिसर्चर था मेडिसिन का। तो ऑफ कोर्स उसे इस सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। उसे लोगों के साथ घुलना मिलना होता है। ऑफ कोर्स उसे बड़े बड़े लोगों से पार्टीज़ के ऑफर आते हैं लेकिन विंग विंग जाना पसंद नहीं करता। लेकिन अभी अभी उसे जाना पड़ेगा। अभी जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है ये उस कंपनी का है। तो ऑफ कोर्स वो इस कंपनी के मतलब मालिक ने ही उसे बुलाया है तो ऑफ कोर्स उसे जाना पड़ेगा। तो ना विंग ना बोलता ये सारी चीज़ें ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने आप को अच्छे से रेडी नहीं करता, टेक ताक मतलब नहाता धोता है और एक मतलब स्वेट पैंट और हुडी पहन के वो चला जाता है। उसे दिखावे का चीज़ों का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो वहाँ पे जब विंग पहुँचता है ना तो वहाँ पे विंग ना एकदम स्टंट हो गया था क्योंकि वहाँ पे लैन फैमिली जिन फैमिली वैन फैमिली मो फैमिली और डैरन की मतलब वांग फैमिली भी थी। तो ना वो मतलब देख के थोड़ा सा फ्लिंच तो हो जाता है लेकिन वो क्या करता है मास्क पहनता है और हुडी पहन के वहीं पे खड़ा रहता है क्योंकि उसे मतलब खुद यहाँ के कंपनी के जो मतलब ओनर थे वो ही लाया है। तो ऑफ कोर्स विंग के ऊपर सारे लोगों की नज़र है। ये स्वेट पैंट पहने वाला एक हुडी वाला लड़का 20-22 साल का लग रहा है। इससे कंपनी के ओनर्स अभी ये सारी कर रहे हैं मतलब इतना रेस्पेक्ट दे के लाए।
तो ना विंग को ना सब लोग ऑफ़र कर रहे थे ड्रिंक्स, तो विंग मना कर देता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ड्रिंक करना, उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो ना वहाँ पे विंग खड़ा हुआ था, तो वहाँ पे ना जाओ लूशी आती है। जाओ लूशी तो भाई टिप टॉप बन के आई थी, एकदम पार्टी वियर करके। तो ना बोलती है, ये तुम्हें यहाँ पे किसने इनवाइट किया? क्योंकि जाओ लूशी ने नहीं देखा था कि जिसकी पार्टी है, जिसकी जो मतलब होस्ट कर रहे हैं वो वही लाए थे। मतलब किसी को अटेंड करने के लिए वो होस्ट नहीं गए थे, सिर्फ विंग को वो खुद लाने के लिए भाग के गए थे। क्योंकि विंग उनके सोने देने वाला मुर्गी है, अंडा देने वाला मुर्गी है, तो ऑफ कोर्स विंग के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो करेंगे ही। तो ना वहाँ पे विंग ना इग्नोर करता है जाओ लूशी को, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन सारे लोगों के साथ मतलब कुछ भी करना। तो वहाँ पे ना नी हसन आके बोलता है, विंग भी ब्रदर तुम यहाँ पे? तो ना वहाँ पे सब लोग नी हुसैन की तरफ देखते हैं और विंग भी नी हुसैन की तरफ देखता है। तो ना विंग जानता है अभी नी हुसैन अगर उसके पीछे पड़ जाएगा तो वो मतलब पागल कर देगा। तो वहाँ पे ना आता है उस होस्ट आता है, उस पार्टी का होस्ट आता है और बोलता है, ये वी भूषण है, मेरे कंपनी का हेड रिसर्चर, और जिसका नाम है मतलब शैडो। तो ना वहाँ पे विंग के नाम सुन के सब लोग विंग की तरह देख रहे थे, क्योंकि शैडो मेडिसिन वर्ल्ड में जब से वो काम पे आया है, मतलब 2-3 सालों में शैडो का नाम जस्ट मतलब आसमान छू रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारी मेडिसिन को इन्वेंट किया है और बहुत सारे मतलब बीमारियों का इलाज उसने ढूंढा है। तो ऑफ कोर्स शैडो का नाम एवरीवन्स नो अबाउट इट। तो ना विंग को देख के वहाँ पे मैडम यू आती है और मतलब वहाँ पे सारे लोग आते हैं, सब लोग आके विंग से मिलना चाहते थे। तो विंग सबसे हाय हेलो करता है, तो दूर से ही हाय हेलो करता है, और उस मतलब क्या बोलते हैं चैंग ने, मतलब क्या बोलते हैं चाइनीज़ में तो सारे लोग चैंग होते हैं, हाँ, जैकी चैन। तो ना वहाँ पे चैंग ने सारे मतलब मिस्टर चैंग ने सब लोगों को इंट्रोड्यूस किया विंग से, और विंग से सब लोग हैंडशेक करना चाहते थे, फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे, कोई बातें करना चाहता था। लेकिन विंग सबसे मतलब ग्रीडिंगली बातें कर रहा था, उससे सिर्फ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वो सारी चीज़ मतलब सारे बातों का जवाब दे रहा था। तो वहाँ पे ना जियांग फैमिया के डैड मिस्टर जियांग आते हैं और बोलते हैं, विंग तुम तुम मेरे साथ चलोगे? तो विंग ना उसके ग्रैंडफादर की तरफ देखता है और बोलता है, बोलना कुछ चाहता था लेकिन वो एकदम चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। तो ना चैंग बोलते हैं, आपसे लंदन के क्लाइंट्स भी मिलना चाहते हैं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं नहीं मिलना चाहता उनसे। तो ना मतलब सारे लोग शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि लंदन की पार्टी बहुत अमीर थी, तो सब लोग उससे मतलब बना के रखना चाहेंगे। लेकिन मतलब अभी विंग ने क्या कहा? तो ना विंग बोलता है, आई रियली डोंट इंटरेस्टेड विथ योर प्रपोजल्स, तो आई रियली डोंट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। तो ना वहाँ पे वो मिस्टर माइक आते हैं और बोलता है, नो यू डोंट इंटरेस्टेड अबाउट दिस माई प्रपोजल्स, तो इट्स ओके अबाउट इट। अब हम लोग ऐसे बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम कुछ और बातें तो कर ही सकते हैं। तो विंग बोलता है, या ऑफ कोर्स यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तो आपको क्या बातें करनी है? तो विंग बातें करता है, सब लोग उससे बहुत ज़्यादा ही मतलब पैम्पर कर रहे थे बाहर के लोग। तो ना वहाँ पे लेंस जियांग्स और मतलब नी सब लोग ना मतलब शॉकिंग थे, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला था यार, हाँ, क्या बोलते हैं स्काई, मतलब स्काई नहीं, मतलब मैंने क्या बोला था, क्या नाम बोला था यार, मैं भूल गई यार, मैं भूल गई। रुको गाइस, मैं पढ़ के बताती हूँ। हाँ, डार्कनेस, डार्कनेस नहीं था, ये क्या था? मैं अपने खुद लिखी हुई मतलब मैं लिखा नहीं पढ़ पा रही हूँ यार सॉरी। मतलब क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। हाँ, रुको रुको गाइस आई नो थोड़ा सा बकवास कर रही हूँ मैं। हाँ, शैडो 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 बोलता है, मुझे इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करना है।
शैडो को अभी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। वो एक रिसर्चर है और ये सारी चीज़ें उनके मन मुताबिक ना हो तो वो नहीं करते। तो ना वहाँ पे मतलब शैडो से हर कोई कोलैबोरेट करना चाहता था, हर कोई शैडो को अपनी कंपनी में रखना चाहता था, लेकिन शैडो इतना इजीली किसी को नहीं अवेलेबल होता था। मिस्टर चैंग ने भी बहुत ज़्यादा ही मतलब पैसे खर्च किए, बहुत सारी चीज़ें की है, फिर शैडो को वो अपनी कंपनी में सिर्फ 6 महीने के लिए काम पे ला पाए। 6 महीने का कॉस्ट था $30 million। वाट। तो ना वहाँ पे सब लोग ना विंग को देख रहे थे। लेंस और जियांग्स चाहते थे कि विंग जियांग कंपनी के लिए काम करे, तो जियांग कंपनी के लिए काम करेंगे तो नी वेंस जिन्स और लेंस को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होता जाएगा। तो वहाँ पे ना मिस्टर जियांग विंग से बात करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो जियांग क्लैन मतलब जियांग कंपनी को विंग टेक ओवर कर ले। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम यू नहीं चाहती थी कभी भी, लेकिन विंग का वो नाम रुतबा इस कंपनी से भी ऊपर है। तो अगर वो कंपनी के साथ विंग का नाम, शैडो का नाम जुड़ जाता है तो जियांग कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा ऑफ कोर्स। तो ये वो भी चाहती है। तो ना विंग ना सब लोगों की तरफ देखता है और ना विंग बहुत बोर हो रहा था, तो मिस्टर जियांग को बोलता है आई हैव टू लीव, मुझे काम पे जाना है, जल्दी जल्दी मैं आपका काम ख़त्म कर पाऊँ उतना आपके लिए ही अच्छा है। तो ना बोलता है मिस्टर चैंग बोलता है नहीं, आपके साथ मुझे और भी कोलैबोरेशन करनी है। तो ना वहाँ पे विंग मतलब शैडो बोलता है आई डोंट वांटेड टू नाउ टॉक टू अबाउट इट, हम लोग बाद में कभी बात कर लेंगे इस बारे में। ऐसा बोल के विंग जा रहा था, तो वहाँ पे लैंसन देखता है कि विंग जा रहा है, तो अचानक से विंग के रास्ते में लैंसन आ जाता है और बोलता है तुम तुम 6 सालों से कहाँ हो, हम लोग तुम्हें कितनी पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता भी है। तो ना विंग ना जस्ट लैंसन को देखता है और उसे एकदम इग्नोर करके चला जाता है। और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये सारी चीज़ें, उसे ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब की नहीं लग रही थी। ये सारी चीज़ें बेमतलब और बेफालतू की चीज़ें थी जो अभी विंग बातें नहीं करना चाहता था। तो ना लैंसन क्या करता है, विंग को ज़ोर ज़बरदस्ती अपने कार में बिठाता है और ना विंग को लैंड मैंशन में लेके चला जाता है। तो ना सब लोग ना विंग मतलब लैंसन के बारे में जानते थे। लैंसन बहुत गुस्सा था विंग से, वो विंग को पागलों की तरह अभी तक ढूंढ रहा है। लैंसन ही है जो पागलों की तरह विंग को ढूंढ रहा है, क्योंकि लैंसन को लगता है कि विंग ने उसको बिट्रे किया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। विंग कभी नहीं हिलता ना डुलता था। जब तक वो कार में नहीं बैठा तब तक उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की। जब उसने कार में और कार स्टार्ट हो गई तो विंग शांत हो गया, क्योंकि उसे पता है कि अभी इन सब को उससे बात करके मतलब उससे दूर करना है। विंग को अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे उसे मतलब दम घुटता है इन सारे लोगों को देख के। लेकिन विंग क्या करे, विंग को हमेशा से ही इन सारी चीज़ मतलब लोगों से 6 साल से वो मतलब उसे वॉमिट आता है जब भी इन लोगों के बारे में वो सोचता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ना विंग लैंड मैशन के मतलब क्या बोलते हैं ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठा हुआ है। लैंसन उसे अपने कमरे में लेके जाना चाहता था, लेकिन विंग अभी हार गया था। उसे लैंड मैंशन में ज़ोर ज़बरदस्ती लाया गया, लेकिन लैंसन के कमरे में विंग नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। तो वहाँ पे जीन्स वैंस जियांग्स नीस और लेंस आते हैं। आने के बाद ना विंग के ऊपर वो सारे क्वेश्चंस की बाहर मतलब हो जाती है। मैडम लैन, मैडम यू सब लोग बोल रहे थे तुमने सच क्यों नहीं बताया हमसे, और तुम ऐसे ही कैसे गायब हो गए, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम नहीं है क्या। तो ना विंग ना ये सारी चीज़ें सुनता है। तो ना वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर एकदम चुपचाप थे विंग की तरह। तो ना विंग के तरफ देख के वो लैन मतलब मिस्टर जियांग उठते हैं और बोलते हैं तुम हमसे नफ़रत करते हो। तो ना विंग अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखता है और बोलता है नफ़रत के लिए भी मन में जगह देनी पड़ती है। ऐसा बोल के विंग चुप हो जाता है। तो सब लोग ना एकदम शॉक्ड हो जाते हैं विंग का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बातें सुन के,
उन्हें नहीं लगा था कि विंग ये भी बोलेगा कि नफ़रत के लिए भी दिल में जगह देनी पड़ती है। मतलब विंग नफ़रत में भी इन लोगों को याद नहीं रखना चाहता। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन की तरफ देखता है और ना बोलता है मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है और आप लोग क्यों मुझ पे क्वेश्चंस कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रहिए और मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छे से रह रहा हूँ। तो ना वहाँ पे डरन चुप था। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तुम्हें पता था सब कुछ। तो ना वहाँ पे डरन बोलता है यस आई नो एवरीथिंग अबाउट हर। वो कहाँ रहता था, क्या करता है था, मुझे सब पता है। तो ना बोलता है डरन की मॉम बोलते तो हमें क्यों नहीं बताया तुमने डरन। तो बोलता है हम मैं क्यों बताऊँ मॉम आप लोगों को, जिन लोगों ने 14 साल के बच्चे को बिना बात के किसी की बात सुन के जेल में भेज दिया 1 हफ्ते के लिए। उस 1 हफ्ते में उस बच्चे के साथ क्या हुआ किसी को पता है। और उस जाओ लूशी के इतने बड़े झूठ को भी आप लोगों ने माफ़ कर दिया। तो गलती उसकी थी ना, तो उसे भी जेल भेजना चाहिए था आप लोगों को। लेकिन तो आप लोगों ने जिसके मॉम डैड नहीं है उसके साथ ऐसा किया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे इन सारे बकवास बातों के लिए यहाँ पे बिठा के रखा है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं यहाँ पे कोई बकवास चीज़ें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तो ना वहाँ पे मास्टर लेन और मिस्टर जियांग पेमिया बोलते हैं विंग हमारी कंपनी में काम करो ओके। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना, ना आप लोगों के साथ हाई हेलो वाला भी मतलब बोलता है ना क्या बोलते हैं रिलेशन नहीं रखना। आई रियली डोंट केयर कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों को क्या तकलीफ़ हो रहा है या क्या हो रहा है, मुझे वो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने मेंटल पीस के बारे में सोचना है और आप लोगों के साथ रह के मुझे वो मेंटल पीस नहीं मिलेगा। ऐसा बोल के विंग उठता है और जा रहा था। तो वहाँ पे मास्टर जियांग बोलता है अपनी प्रॉपर्टीज़ लेके जाओ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे ये थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं शैडो हूँ, आपको पता है ना। लोग मुझे 3 महीने के लिए हायर करने के लिए आप जैसे हज़ारों आपने का जितना नेटवर्क था ना, मेरे 2 महीने का काम है वो। तो ना वहाँ पे मतलब लैन शिचेन मतलब बोलते हैं विंग मेरी बात सुनोगे। तो बोलता है शिचेन का देखिए आपने कुछ नहीं किया और मैं आपके साथ कोई भी बातें नहीं करना चाहता, मेरे मुंह से भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें आ जाएंगी और इसीलिए मैं आप मेरे से बात ना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ना वहाँ पे जिलन शिचेन चुप हो जाते हैं। तो ना वहाँ पे यानली बोलते मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी विंग। तो ना विंग ना लंच मतलब यानली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं किस बात के लिए। तो बोलते मुझे बीपी चाहिए और मेरी मेडिकल हालत अच्छी नहीं है और तुम। तो ना विंग बोलता है ओके आई विल थिंक अबाउट इट, बाद में बात करेंगे इस बारे में हम लोग, मैं चिचिन और आप। और अभी कुछ नहीं बात करना, मुझे इन सब लोगों के साथ एक साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ना वहाँ पे ऐसा बोल के विंग चला जा रहा था। तो लैंसन बोलता है तुम घर से एक कदम बाहर निकालो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा मैं। तो ना लैंसन की तरफ आमने सामने आंखों में आंखें डाल के विंग बोलता है किस हक से। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तो बोलता है तुमने बहुत पहले तोड़ दिया है और तुम्हें लगता भी है कि तुम जैसे घटिया इंसान से मैं दोबारा से जुड़ना पसंद करूँगा। बिल्कुल नहीं लानवांग जी, तुम्हारी फैमिली से और यहाँ पे जितने भी फैमिलीज़ हैं ना उनसे मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जितना आप लोग खुद से दूर रखोगे ना तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम लोग अगर मेरे रेडार में आके ना बर्बाद हो जाओगे। मैं अपने गुस्से को बहुत ही कामली और हैंडल कर रहा हूँ। मेरा इतना गुस्सा है कि तुम लोगों को मैं बर्बाद भी कर सकता हूँ। मैं तुम लोगों को मैंने जितना सफ़र किया है ना उससे कहीं गुना सफ़र करवा सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझे पोक मत करो। और जाओ लूशी की तरफ देखता है और बोलता है अपनी बर्बादी ज़रूर लिखना, तुमने लिखा था ना अपनी बर्बादी को, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मैं अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी बर्बादी मैं खुद अपने हाथों से लिखाऊंगा जाओ लूशी।
और तुम्हारी फैमिली की, और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इतना पावर और इतना एटर्निटी मेरे पास है कि कोई मेरा घंटा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसकी शुरुआत हो गई है। तो ना वहाँ पे जाओलूशी बोलती है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सारी। तो बोलता है, हाँ, डोंट टॉक बुलशिट। तुमने मेरे साथ उस जेल में क्या करवाया, तुमने झूठ बोल के मुझे जेल भिजवाया, तुमने मेरे ज़िंदगी को नरक बना दिया था। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से छोड़ दूँगी? मैं वी बुशियान हूँ, इतना आसानी से किसी को नहीं छोड़ता। मैं शैडो हूँ, शैडो। तुम लोगों को बर्बाद कर दूँगा, तुम्हारी माँ को रास्ते पे लाऊंगा, तुम्हें रास्ते पे लाऊंगा। और जो कोई भी तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा, कोई भी, वो भी मेरे रडार में होगा। और वो ना जाओलूशी की मॉम के पास जाता है और बोलता है, ये बर्बादी तुमने शुरू की थी ना, मेरे मॉम डैड को हर्ट करके, मुझसे छीन के। मैं बर्बादी तुम्हारी लिखूंगा। ऐसा बोल के विंग चला जाता है। विंग की बात सुन के मिस्टर जियांग चौंक जाता है और बोलते हैं कि ये क्या बोला तुमने, मेरे बेटे और बहू को क्या किया था? तो ना वो जाओलूशी की मॉम बोलती, कुछ नहीं, आपका पोता पागल हो गया है। तो ना वहाँ पे डरन ना एक कुछ चीज़ें मिस्टर जियांग को दिखाता है और मिस्टर जियांग वहीं पे फ्रीज़ हो गए थे। तो ना वो जाओलूशी की वो मॉम का गर्दन पकड़ लेता है, बोलता है, मेरे बेटे और मेरी बहू को मारने के इतने सालों के बाद फिर मेरे मेरे ग्रैंड चाइल्ड को भी तुम लोगों ने ये सब किया? तो ना वहाँ पे सबको पता चलता है जाओलूशी की मॉम मिस्टर वे और मिसेस वे को मार चुकी थी। और विंग को मतलब जेल, वो एक हफ्ता कितना ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, विंग विंग को कितनी ज़्यादा चीज़ें की गई है उससे, मतलब कैसे टॉर्चर किया गया, सारी चीज़ें लिखी हुई थी। लेंसन वहीं पे बैठ जाता है। लेंस, जियांग्स, नीस, सब लोग ना फ्रीज़ हो गए थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तो मिस्टर जाओलूशी की मॉम बोलती है, मैं चाहता था कि आपका बेटा मुझसे शादी करे, लेकिन उसने उसने किसी और से शादी कर ली, उसके साथ एक ओमेगा सन भी हो गया, और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूता, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता। तो ना वहाँ पे मिस्टर यंग बोलते हैं, और अभी मेरा पोता तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो ना धीरे धीरे जाओलूशी और जाओलूशी की मॉम को और जाओलूशी के डैड को फेंक दिया था लैंड मैंशन से। और सब लोग ना विंग से माफ़ी मांग रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन विंग विंग सबको इग्नोर करता था। 6 महीने ऐसे बीत जाते, उसका काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब उसका काम ख़त्म होता है तभी वो विलन यानली को कुछ मेडिसिन्स, कुछ चीज़ें, प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलता है। और वो ना लैंड मतलब चाइना में ही था, चाइना में ही उससे सारी चीज़ें, मतलब यानली को प्रॉपरली ट्रीट करके फिर वो यहाँ से चला जाना चाहता था। तो ना वापस जाओलूशी की मॉम को तो उसने इतनी गंदी मौत दी थी ना विंग ने कि रूह भी कांप जाएगी। और जाओलूशी तो पागल ही हो गई थी। और विंग ये इश्योर कर रहा था कि जाओलूशी की ज़िंदगी मतलब पीसफुली ना बीते। ऐसा ही बॉबी ने अपने बता लिया था, और कि कोई भी उसके आरे नहीं आया था। तो धीरे धीरे वी यानली का सारा ट्रीटमेंट करता है। ट्रीटमेंट वो 2 महीने में हो जाता है और वी यानली प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो विंग जानता है कि यानली की प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, तो इसीलिए ना धीरे धीरे सब कुछ कर रहा था। तो ऐसे दिन बीतते रहते और लैंस, जियांग्स, नीस, जिन्स, वेंस विंग को बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग हमेशा से ही उनका बातें सुनता है, चुप रहता, वो बात ही नहीं करता। उसको टाइम पास ही नहीं करना था इन लोगों के साथ। ये मतलब बात करके क्या फ़ायदा जिन लोगों को एक साथ उसे रहना ही नहीं है। फिर यानली को एक अल्फ़ा बेबी बॉय होता है। होने के बाद जब वो अल्फ़ा बेबी बॉय थोड़ा सा स्टेबल होता है 1 हफ्ते के बाद, विंग तुरंत ही ना वहाँ से गायब हो जाता है। और लैंसन ने विंग को पागलों की तरह पीछा किया था। इन 1 सालों में विंग को उसने कितनी बार माफ़ी मांगी, उसके पैर पकड़े, शायद उसे बोला कि मुझे माफ़ कर दो, जिस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं नहीं था, मुझे माफ़ कर दो विंग, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू। आई नो
तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है, तुम मुझसे वॉमिट फील करते हो, तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना कुछ नहीं कहता था, उसे ये सारी चीज़ें बेफालतू और बेतुकी सी लगती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी अभी के लिए मतलब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी विंग के लिए। और विंग जब गायब हुआ था ना, उसने एक ही लिखा था कि दिल टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर जुड़ता नहीं है, फिर कभी भी कोई भी उससे जुड़ा नहीं सकता, उसे उसे तोड़ के ही रखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और सबको पता चला था कि विंग कितना ट्रॉमेटिक है, कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है अपनी लाइफ में, फिर भी विंग किसी की मदद नहीं लेता और गायब हो जाता है। और ये कहानी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है गाइस। आप लोग चाहते हो हर कहानी की हैप्पी एंडिंग हो, नहीं, हर किसी की कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कभी कभी सैड एंडिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि अगर आपके पास एक चीज़ है और उसका आप अहमियत नहीं देते हो, उसे ऐसे ही फेंक के रखते हो, फिर जब वो चली जाती है ना, फिर उसकी अहमियत सबको पता चलती है। तो बाद में पता चलने से अच्छा तो जो चीज़ है उसकी अहमियत रखो। वो चला जाएगा तो फिर लाने का क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हैप्पी एंडिंग नहीं है, विंग लैंसन को छोड़ के चला गया, और लैंसन लैंसन कभी भी किसी और का नहीं हुआ। वो उस वक्त लैंसन ने भी शादी नहीं की, विंग ने भी शादी नहीं की। विंग ज़िंदगी में दोबारा फिर कभी भी लैंसन के सामने नहीं आया। लैंसन हर वक्त विंग को पागलों की तरह ढूंढता रहता है, लेकिन उसे नहीं मिलता विंग। तो गाइस, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। हैप्पी एंडिंग नहीं है, सैड एंडिंग है, तो क्या हुआ? आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। इसका स्पेशल पार्ट चाहिए तो ज़रूर बताना। आई लव यू गाइस, थैंक यू। इसमें 500 लाइक हो गए तो मैं इसका एक स्पेशल पार्ट ज़रूर दूंगी। आई लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।